Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is Flynn taxonomy. Flynn taxonomy क्या था? वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय माइकल जे फ्लिन ने, उनके नाम पे इस टैक्सोनॉमी का नाम रखा गया था इन 1966। ये क्या करता है? ये इंट्रोड्यूस करता है पैरेलल कंप्यूटिंग। वो पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब कैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैसे एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट किए जा सकते हैं, वो फ्लिन टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है? कैटेगराइज कर देता है कंप्यूटर को उसके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कि कैसे वो हैंडल कर सकता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एक साथ। ये अंडरस्टैंड करता है पैरेललिज्म को हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब ये इसके अंदर ना हमारी बेसिकली 4 कैटेगरी आती है। फर्स्ट, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? लाइक ऐसे हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। अब हमें यहाँ पे एक 1 रखना है, यहाँ मैनी रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, यहाँ मैनी रखना है, और एक डाटा स्ट्रीम लेनी है। ये मान लो ये हमारी डाटा स्ट्रीम है और ये हमारी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मल्टीपल डाटा सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिमिलरली फॉर दिस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तो ऐसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्टली अगर हम देखें सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा के बारे में, तो ये क्या करता है? ये यूनिप्रोसेसर मशीन होती है जो कैपेबल होती है सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में और एक ही डाटा स्ट्रीम को परफॉर्म करने में। मतलब एक डाटा पुल सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। इसको हम सिक्वेंशियल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं जब हमें SISD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा आर्किटेक्चर चाहिए होता है। मतलब जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होगा ना वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होंगे और उनको जो स्पीड होगी वो लिमिटेड होगी और इनको वर्क स्टेशन में यूज होंगे। मतलब जो एक प्रोसेसर है वो सिर्फ एक डाटा पुल को ही ले सकता है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट सेकंड की बात करें विच इज SIMD विच इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ये क्या करता है? ऐसा मल्टी प्रोसेसर होता है मशीन जो कैपेबल होता है एग्जीक्यूट एक इंस्ट्रक्शन को कैपेबल एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने पे, बट बहुत सारे डाटा को लेके बहुत सारे डाटा स्ट्रीम्स को तो वो ले सकता है बट एक ही इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। लाइक एक कोई भी हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग है उसमें जब हमें वेक्टर मैट्रिक ऑपरेशन करने होता है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम लेनी होती है जब जिसके अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर पाएँ। जैसे हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे प्रोसेसर हैं वो बहुत सारे डाटा पुल ले पा रहे हैं और इंस्ट्रक्शन ले पा रहे हैं, तो वो ऐसे हम इसको सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा में ऐसे ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल अगर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय क्रे वेक्टर प्रोसेसर मशीन के अंदर। थर्ड हमारा टाइप आता है विच इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। इसके अंदर क्या होता है? एज अ मल्टी प्रोसेसर होता है जो मशीन कैपेबल होते हैं एग्जीक्यूट बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए बट सिंगल डाटा के लिए। मतलब इसके अंदर ऐसे प्रोसेसर लिए जाते हैं जिसके अंदर सिर्फ ये एक ही डाटा सेट को ले पाएगा बट बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इसके अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। लाइक दिस ये स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल अगर हम ले कोई हमारे पास Z है तो इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस तो इंस्ट्रक्शंस तो परफॉर्म कर पा रहे हैं बट डाटा क्या है इसके पास? सिर्फ एक है विच इज X। ये इतना ज़्यादा बहुत सारे मोस्ट एप्लीकेशंस में इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है बट स्टिल हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट क्या होता है हमारे पास? MIMD विच इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ये भी एक मल्टी प्रोसेसर होता है जो कैपेबल होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में और मल्टीपल डाटा सेट, और ये जो सारा काम होता है वो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। अब इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी है मल्टीपल डाटा भी है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसर है। तो उस प्रोसेसर को कैसे हम मैनेज करते हैं? वो मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं शेयर्ड मेमोरी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या होता है? ये जो सारा सिस्टम होता है ना वो टाइटली कपल्ड होता है। मतलब ऑल जो सिस्टम होते हैं ना वो सारे ग्लोबली इंगेज्ड होते हैं और हम हर एक चीज़ को हर एक दूसरे से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन ग्राफिक मशीन्स IBM ये बहुत ज़्यादा ईजी टू प्रोग्राम होते हैं। और ये क्या होता है? इसके अंदर ना लेस टॉलरेंट होते हैं फेलियर के। मतलब अगर इसके अंदर कोई फेलियर आ गया तो वो हम बहुत ज़्यादा उसको हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे और ये हमारे पूरे सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। मतलब ये टास्क लेवल पैरेललिज्म के लिए यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में क्या होता है? ये लूजली कपल्ड होते हैं। मतलब ये लोकली मेमोरी के लिए यूज़ होंगे और कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में हो सकता है। हर एक कनेक्टेड जो उससे कनेक्टेड नहीं है वो उसमें नहीं हो पाएगा। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा का स्ट्रक्चर कैसे होगा? बहुत सारे प्रोसेसर होंगे जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी कर सकते हैं और मल्टीपल डाटा को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्लिन टैक्सोनॉमी क्या होती है? रिमेन्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्पेशली इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्लिन टैक्सोनॉमी पार्ट. Keep learning. Thank you for watching.